वेलकम टू ट्रेडर पॉइंट। ये एक ट्रेड रिकैप वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे आज हमने कौन कौन से ट्रेड लिए और उनका क्या रिजल्ट रहा। आज हमारा 30 डे चैलेंज का डे 12 था और आज के दिन हमने टोटल 4100 का प्रॉफिट अर्न किया है। और आज के दिन हमने मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लिए थे, जिसमें से एक स्ट्राइक प्राइस का हमें एक मोटा लॉस हुआ है और वहीं पे एक स्ट्राइक प्राइस में हमें एक अच्छा फायदा भी हुआ है। तो चलिए एक बार हम अपने 30 डे चैलेंज को देख लेते हैं, हम कहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो एट द एंड ऑफ 12th डे टोटल 34,000 का प्रॉफिट कर चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते होंगे हमारा टोटल प्रॉफिट समवेयर अराउंड 34,000 का है। और हमने टोटल 12 डेज ट्रेड लिए हैं और आउट ऑफ दीज 12 डेज हमारा प्रॉफिट रहा है 10 डेज में और हमने लॉस बुक किए हैं 2 डेज में। ये हमारे दो लॉस हैं जो आप देख सकते हैं, हमें एक डिप मिली है ग्राफ पे। इस दिन का लॉस हमारा -950 का है और यहाँ हमें -2280 का लॉस हुआ था। तो चलिए अब एक एक करके अपने ट्रेड्स को देख लेते हैं। आज के दिन इंडेक्स ट्रेडर के लिए थोड़ा अच्छा नहीं था, क्योंकि जहां पर निफ्टी एक डाउन चैनल में ट्रेड हो रहा था और वहीं पर बैंक निफ्टी एक अपसाइड चैनल में ट्रेड हो रहा था। और यही रीजन था जिसकी वजह से इंडेक्स ट्रेडिंग में हमें इशू आ रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी का डायरेक्शन अलग था और इस वजह से हमें कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और यही रीजन है कि हमने मल्टीपल स्टॉप लॉस भी अपने दिए हैं। ये निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है। आज हमारे दिन का पहला ट्रेड था जब मार्केट सबसे पहले अपने 1 मिनट के कैंडल को ब्रेक करता है और उसके बाद जैसे ही एक डाउनफॉल देता है, हमने यहाँ पर एक कॉल को शॉर्ट किया था और जैसे ही मार्केट वापस तुरंत रिवर्स होता है हम भी इस ट्रेड से तुरंत एग्जिट कर जाते हैं। और इस वजह से इस ट्रेड में ना हमें प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। बट इसके बाद हमें एक बात समझ आ गई थी कि मार्केट अपसाइड का मूव दे सकता है, इसलिए जैसे ही निफ्टी ने अपने इस हाई को ब्रेक किया हमने यहाँ पर पुट को शॉर्ट किया और इस पुट को हमने समवेयर अराउंड इस लेवल पर बुक कर लिया था और इस ट्रेड में हमें अच्छे पॉइंट्स मिले थे। इसके बाद मार्केट जब अपसाइड गया तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी एक बार मार्केट अपने फर्स्ट मिनट कैंडल के हाई का सपोर्ट लेने आएगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया हमने वापस एक पुट को शॉर्ट किया था, बट इस बार मार्केट वापस रिवर्स आ गया और यहाँ पर उसने हमारा एसएल ले लिया। इसके बाद हम एक कंसोलिडेशन का वेट कर रहे थे और आप जैसा कि देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा सा कंसोलिडेशन दिया और जैसे ही निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया हमने यहाँ पर एक एंट्री ली, हमने वापस एक पुट को शॉर्ट किया था और इस पुट का हमारा एसएल इस कैंडल के लो का था। यहाँ पर हमने निफ्टी को 6 लॉट में ट्रेड किया था और हमारा एक्सपेक्टेशन था मार्केट समवेयर अराउंड 17,800 तक जा सकता है। बट मार्केट यहाँ पर रिवर्स हो गया और यहाँ पे भी हमने एक एसएल बुक किया और मार्केट यहाँ पर तुरंत रिवर्स हो गया और हमने इस ट्रेड में एक एसएल बुक किया और यहाँ पर हमने समवेयर अराउंड 3,000 का एक लॉस भी किया था। इसके बाद मार्केट जब एक ही लेवल पर कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा था तो हमने यहाँ पर एक कॉल को शॉर्ट किया था और इस कॉल में भी हमें समवेयर अराउंड 22 पॉइंट्स मिले थे। इस ट्रेड को हमने यहाँ पर कहीं बुक कर लिया था क्योंकि फ्लो में हमें पॉइंट्स मिल रहे थे और वैसे भी निफ्टी अपने आज डे लो पे आ चुका था, तो हमने यहाँ पर उस ट्रेड को बुक कर लिया था। इसके बाद मार्केट जब कंटिन्यूसली अपने लो पे ट्रेड करने लगता है और यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने एक कंसोलिडेशन दिया तो जैसे ही इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है हमने यहाँ पर एक एंट्री बनाई थी, हमने यहाँ पर पुट को शॉर्ट किया था और इसका एसएल हमारा इस स्विंग का लो था और यहाँ पर हमने निफ्टी के 3 लॉट्स शॉर्ट किए थे और इस ट्रेड में हम समवेयर अराउंड इस पॉइंट तक बैठे हुए थे क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन हमारी रेजिस्टेंस थी आज दिन की, तो इस ट्रेंड लाइन के करीब हमने अपना टारगेट सेट किया था। इस ट्रेड में हमें समवेयर अराउंड 25 पॉइंट्स का फायदा हुआ था। हमारे दिन का लास्ट ट्रेड था जब मार्केट यहाँ पर आता है और वापस एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। तो इस बार हमारी एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट एरिया को बहुत बार टेस्ट कर चुका था, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर वापस कॉल को शॉर्ट करना पसंद किया और इस शॉर्ट में हमें समवेयर अराउंड 16 पॉइंट्स मिले थे। आज हम सारे टारगेट और सारे स्टॉप लॉस बहुत जल्दी बुक कर रहे थे क्योंकि जहाँ पर बैंक निफ्टी एक अपसाइड चैनल में ट्रेड हो रहा था वहीं पर निफ्टी एक डाउनसाइड चैनल में ट्रेड कर रहा था। इस वजह से हम बहुत जल्दी ही अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस दोनों ही बुक कर रहे थे। क्योंकि आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन यूजुअली मैं 1 PM के बाद ट्रेड नहीं करता, तो इस वजह से आज मैंने 1 बजे के करीब अपना टर्मिनल क्लोज कर दिया था। तो एट द एंड ऑफ डे 12 ऑफ आवर 30 डे चैलेंज हमने टोटल 34,000 का प्रॉफिट अर्न किया है और हम इसी तरह से अपडेट करते रहेंगे एट द एंड ऑफ 30 डे हम कितने प्रॉफिट और लॉस में रहते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हम 30 डे चैलेंज में कितना सक्सेसफुल रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और बताइएगा ज़रूर आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं।